दे रहा है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के लिए आज हम आपके सामने जो अध्याय लेकर आए हैं, इस अध्याय का नाम है अलजेब्रा और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हल कराने का तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे प्रश्नों को जल्दी से हल करना है और विकल्प के आधार पे हमें कैसे ये चेक कर लेना है कि कौन से 3 विकल्प गलत होंगे, ताकि 4 विकल्प में से एक तो कोई सही होगा। अगर आप 3 विकल्पों को गलत कंफर्म कर देते हैं तो आप प्रश्न का उत्तर ज्यादा सटीक दे पाते हैं। और देखिए, मैं आपको ये प्रश्न हल कराने का वर्किंग सिखा रहा हूँ। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पहला 112 नंबर का प्रश्न है जो आपको मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए भेजा है। उसमें आपको पूरा प्रश्न इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगा, मैं इसको हिंदी में बोल करके आपको बता रहा हूं। तो पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब आपको देखना यह है कि इस प्रश्न के लिए आपको विकल्प क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो पहला विकल्प दिया गया 17x प्लस 27y। सेकेंड वाला जो आपका ऑप्शन है 16x प्लस 28y। और तीसरा जो ऑप्शन है 39x प्लस 5y। और डी वाला जो ऑप्शन है वो दिया है 44xy। अब प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको जो है x में x जोड़ने के लिए दिया गया है, y में y जोड़ने के लिए दिया गया है। तो कहीं पे x और y का मल्टीप्लीकेशन तो आएगा नहीं आएगा। तो आप अपने दिमाग से एक बात कंफर्म काट सकते थे कि यहाँ पे x और y का गुणा आ रहा है, जो कि प्रश्न में दिया ही नहीं गया कि कहीं पे भी x और y का गुणा है ही नहीं। तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। इससे आपका क्या है कि सोचने की जो क्षमता है विकसित होगी। इस तरह का प्रयास आपको हर 4 विकल्प में करना चाहिए। अब देखिए कि हमारा जो उत्तर क्या होगा। आपको 14x जोड़ना है। और देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, सजातियों को सजाती से जोड़ा जाता है। सजाती का मतलब क्या होता है कि जैसे x को x के साथ ही जोड़ा जा सकता है, y के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। तो 14x को अगर 25x के साथ जोड़ेंगे तो आप बताइए, पहले संख्या में जो मान है वो आपस में जुड़ता है। तो 14 में 25 जोड़ा जाएगा तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। और 29 10 39, मतलब 39x तो आएगा। तो आप देखिए कहीं यहाँ पे 39x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपको ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर 39x नहीं दिख रहा तो ये भी उत्तर गलत हो गया, ये भी उत्तर गलत हो गया। आगे बिना सॉल्व किए आपने 3 उत्तर काटे दिया था, तो ये प्रश्न आपका सही हो गया। अब मैं इसको हल कैसे करते हैं ये भी देख लीजिएगा। हल करने का तरीका ये था कि 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, मतलब व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे हमें करना है, 14x प्लस 3y, 14x के साथ 25x रखते हैं क्योंकि सजाती एक जगह रखा जाता है और विजाती एक जगह। सजाती का मतलब ये है कि जो एक जैसे दिख रहे हैं। तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, इनको एक साथ रख लिया है। y वालों को एक साथ रख लेते हैं, 3y प्लस 2y। तो देखिए 14 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39x। और ये 3 में 2 जुड़ेगा 5, ये कितना हो जाएगा, 5y। अब देखिए क्या हमारा उत्तर गलत आया, नहीं आया। लेकिन ये काम करने में आपका 3 स्टेप जा रहा है, मतलब 3 बार आप लिख रहे हैं और यहाँ पे आपका उत्तर केवल आपके सोचने से आ जा रहा है, जो कि आपका सोचा हुआ ये काम हर बार मदद करेगा और यहाँ पे आपका समय भी बचेगा। तो ये आपके कंपटीशन अगर किसी भी परीक्षा में देंगे तो उसके लिहाज से भी ये अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न करने आपको दिखाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, जो आपके असाइनमेंट में 113 नंबर पे दिखेगा, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b इंटू 8a² b³ का गुणात्मक मान क्या है। इसके 4 विकल्प देखिए। आपकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे अभ्यास करना जरूरी होता है। बी सी डी 4 विकल्प देखिएगा। पहला आपका विकल्प है 40 a के पावर 7, मतलब a के घाते 7 और b के घाते
4। अगला जो विकल्प है 40 a के घाते 3 और b के घाते 2 का विकल्प दिया गया है। फिर दिया गया है 40 a के घाते 4 b के घाते 7 और फिर अगला है 40 a स्क्वायर b क्यूब। अब इसका देखिएगा हम कैसे जल्दी से मान निकालेंगे। आपको क्या दिख रहा है कि 8 5 40, मतलब हमारा उत्तर 40 आना चाहिए। आपको सारे विकल्प में 40 दिख रहे हैं, ठीक है। आपको और आगे काम करने की जरूरत है। अब देखिए ए यहाँ पे 2 का घात है और यहाँ पे कितना है 2 का घात। इसका मतलब a का 4 घात दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक a का कितना घात दिख रहा है? 1 मिनट आप लोग, ये 5 घात है, ये गलती से हमने लिख दिया था यहाँ पे 2 घात। ये 5a स्क्वायर b था गुणे 8 a के घाते 5 और b के घाते 3। अब ठीक है, देखिए 5 और 8 का गुणा होगा 40 होगा। तो आपके सारे जगह पे 40 आ रहा है। इसका मतलब आगे और हल करने की जरूरत है। a का 2 घात a का 5 घात, तो जब दोनों का गुणा होगा तो a और a का गुणा होकर के इनके जो घात है वो जुड़ जाते हैं। तो 5 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 घात। तो a का 7 घात भी होना चाहिए 40 के साथ। तो देखिए 40 के साथ यहाँ पे a का 3 घात है, गलत हो गया ना। 40 के साथ a का 2 घात है, गलत हो गया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास इतना भी समय नहीं होता तो 2 में से अगर हम उत्तर सही करते कोई, तो भी तो हमारा प्रश्न का सही होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता। फिर भी देखिए यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि a का कितना घात है 4 घात है। अब हमें प्रश्न भी हल करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखा कि a का 2 घात a का 5 घात गुणा होगा तो a का 7 घात बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको तीनों विकल्प में a का 7 घात कहीं पे नहीं था। इसका मतलब तीनों विकल्प क्या हो गए गलत। तो जो बच गया है वो बिल्कुल सत्य होगा, उसको हल करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये विकल्प सत्य हो गया। आखिरी में इसको हल करके देखते हैं कि 5 a स्क्वायर b है गुणे 8 a के घाते 5 और b के घाते 3। तो बीजगणित में आपको सजाती के साथ जोड़ा जाता है और सजाती के साथ गुणा भी किया जाता है। तो यहाँ पे सजाती क्या है 5a स्क्वायर और उसके साथ सजाती क्या है 8 a पे 5 घात। तो 5 तो मान लीजिए ये संख्यात्मक मान है, तो 5 8 के साथ सजाती है, तो 5 में 8 का गुणा होगा तो 40 बन जाएगा। अब a के साथ सजाती कौन है a है, a। तो यहाँ पे a का 2 घात, यहाँ पे a का 5 घात, दोनों का जब गुणा होगा तो घात जुड़ जाते हैं, तो a का 7 घात बन जाएगा। ठीक है, फिर गुणा। अब गुणा लिखते नहीं है, जब भी अलजेब्रा का प्रश्न किया जाता है तो जो अचर पद होते हैं उनके बीच में आपको जो है लिखना नहीं होता है गुणा का चिन्ह। अब ये b का 1 घात और b का 3 घात, तो कुल मिलाकर b का 4 घात हो जाएगा। ये b का 4 घात, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 40 a के घाते 7 और b के घाते 4। उत्तर क्या आया है, यही वाला आया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को मैं मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 114 नंबर का, what is the simplified value of 3x plus 15 ratio 5x plus 25। ए विकल्प आपका इसमें दिया गया है 5/3, बी विकल्प इसमें आपका दिया गया है 3/5, सी विकल्प आपको दिया गया है -5/3 और डी विकल्प आपको दिया गया है -3/5। इस प्रश्न का मतलब क्या है कि इसका जो सरलतम मान कितना होगा। दो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दो अचर राशि दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में क्या लगाया, बटा का चिन्ह लगाया, मतलब अनुपात लगाया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें निकालना है 3x + 15 बटे में 5x + 25 का मान क्या हो सकता है अनुपात के रूप में। तो देखिए x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है। x का मान मानते हैं कि वेरिएबल है, ये जो है बदलता है, लेकिन जो x का मान यहाँ पे होगा वही x का मान तो यहाँ पे भी होगा। तो इसका मतलब x का मान कोई भी हम मान रखने के लिए स्वतंत्र है। तो मान लीजिए कि हम x का मान यहाँ पे 1 रखते हैं, तो देखते हैं कि ये अनुपात क्या बनता है। तो ये करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 में 1 का गुणा हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा क्यों हो रहा है, क्योंकि x का मान 1 रख रहे हैं,
और 3 गुणे x है, तो 3 में 1 का गुणा 3 हो जाएगा, और 15 उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, और फिर यहाँ पे 5 में 1 का गुणा 5 हो जाएगा, और 25 उसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो इसका मतलब इसका सिंप्लीफाइड, इसका सरलतम मान कितना आ रहा है, x बराबर 1 रखने पर इसका सरलतम मान 18/30 है, लेकिन इसको और छोटा किया जा सकता है, 6×3 18, 6×3 और 6×5 30, तो मान क्या आ गया सरलतम 3/5, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। आपको विकल्प कौन सा दिख रहा है, बी विकल्प, लेकिन आपको अगर अभी भी उत्तर कंफर्म नहीं हो रहा है कि हो सकता है हमारा उत्तर गलत हो, वैसे तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपका पहले ही मान तक 3/5 आ गया है, और किसी मान में 3/5 नहीं दिखाई दे रहा है, एक मान और रख करके देख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा मान मान लीजिए यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 ही रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 3 गुना के 6, और 6 और 15 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो जब 2 रखेंगे तो ऊपर में 21 आ जाएगा, और नीचे 5 गुना के 10, 10 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, 21/35। अब इसको सरल करेंगे और कटाएंगे, तो 7×3 = 21 और 7×5 = 35, फिर से 3/5 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो सही उत्तर क्या है 3/5। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला प्रश्न आपको हल कराते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, हमें लगता है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप से योग्य हैं। तो ये जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 13 + x = 20। अब इसका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में आपका पहला 8 है, दूसरा 7 है, तीसरा विकल्प आपका 9 है, और चौथा विकल्प 13 है। इस प्रश्न का जो इंग्लिश में लिखा गया है इसका मैं हिंदी में बता देता हूं कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि x का मान बताइए। आपको अगर ये दिया गया है 13 + x = 20, ये आपको दिया गया है, मतलब 13 में x जोड़ने पे 20 आता है। तो देखिए ये हमारा दिया गया है कि 13 + x = 20 दिया गया है, तो इसको पक्षांतर किया जाता है, तो 13 को इस साइड भेजेंगे 20 के साइड में, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो मतलब बदल जाएगा, तो 13 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x के साइड में हम कुछ नहीं रखेंगे, x के साइड में जो भी होगा हम उसको उधर भेज देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 20 - 13, क्योंकि 13 20 के साइड में आ गया है, तो 20 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा 7, x का मान क्या आ गया 7, x के बराबर 7, तो उत्तर कौन सा जाएगा बी विकल्प। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो आपको हम प्रश्न हल करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, एक 116 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी फिर वही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x गुणे 120 = 960। तो विकल्प आपको दिया गया है 6, 7, 8, 10। अब इसका हल देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान क्या होगा अगर x गुणे 120 = 960 है, तो हम पक्षांतर करेंगे। अब चूंकि देखिएगा ध्यान से, x के साथ 120 का गुणा है और ये किसके बराबर है 960 के, तो हमें x का मान निकालना है। तो x के साइड में क्या है 120 है, और ये गुणा के रूप में है, तो ये नीचे जाएगा, बटे के रूप में जाएगा इधर। अगर ये प्लस के रूप में होता है तो इधर जाता तो माइनस होता है, लेकिन ये गुणा के रूप में है तो ये 960 के बटे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 960 बटे में 120। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग देना है 96 में, तो 12/96, उत्तर कौन सा हो जाएगा सी विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, 116 नंबर का प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक 117 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर
ए टू पावर एम गुणे ए टू पावर एन। ये आपका पहला विकल्प है, ए टू पावर एम प्लस एन हो जाएगा। दूसरा विकल्प है ए टू पावर एम माइनस एन हो जाएगा। और तीसरा विकल्प है ए टू पावर एम एन हो जाएगा। और चौथा विकल्प है एन इंटू ए टू पावर एम हो जाएगा। अब इसका हल देखिए होगा क्या, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए एक कोई संख्या है, उसके घात m लगा है और वही संख्या पे घात दूसरा लगा है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि ये होगा क्या। देखिए मान लीजिए कि ए के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 4, ठीक है। 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 4, मतलब ए की जगह पे हमने क्या ले लिया, 2। यहाँ पे भी ए के पावर 3, ए के पावर मतलब ए के पावर m हो गया ये, और ए के पावर n हो गया। अब इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प तो सही होगा ना, और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है तो कौन सा हो सकता है वो देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि पहला विकल्प सही है तो इसका मतलब 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के पावर 3 प्लस 4 के बराबर होना चाहिए ये। अगर ये उत्तर सही है तो इसके बराबर ये होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब 2 के पावर 3 प्लस 4 के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं 3 में 4 जोड़ने पे क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इसका मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और ये 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। और 16 में 8 का गुणा और 2 के 7 क्या बराबर है। तो देखिए 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 10 वाटे 80, 80 में फिर 48 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और 2 की पावर 7, 2 के पावर 5 आपका 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है। और 64 में आप 2 का गुणा कर देंगे तो 128 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला मान हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने जो आपको करने का तरीका बताया है उसमें हमने ये दिखाया है कि मान लीजिए ये वाला इस प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में से ये किसके बराबर होगा। तो हमने पहले ही इसको पकड़ लिया था कि हम मान लेते कि ये जो है इसके बराबर है। तो कोई भी मान रखने पर ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हमने ए का मान रख लिया है दोनों जगह पे, ठीक है। जहां जहां पे भी ए होगा वहां पे ए का मान रखा गया है। और जो m का मान है वो m का मान रखा गया है। m का मान हमने 3 लिया है, n का मान 4 लिया है। और यहाँ पे m प्लस n किया है, ठीक है। तो ये m प्लस n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से हमने 2 की पावर m निकाला है 8, और यहाँ पे 2 की पावर n निकाला है 16। अब ये दोनों का गुणा हो गया है तो 128 आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो मान है वो सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। वैसे भी आपको ये फार्मूला है, ये सूत्र है, तो फार्मूला तो याद रखे जाते हैं। तो आपको अच्छा ये होगा कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इसको डिराइव करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि एक के पावर n मतलब ए के घाते n गुणे ए के पावर n, ये किसके बराबर हो जाता है, ए के घाते m प्लस n के बराबर हो जाता है। इसको आपको सूत्र के तौर पे याद रखना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं कैसे हल किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है 118 नंबर का, इसमें भी फिर आपको फार्मूला है, विच इज द फार्मूला फॉर ए टू पावर m अपॉन ए टू पावर n। मतलब ए के घाते m बटे ए के घाते n। तब दूसरा फार्मूला क्या होता है। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 4 विकल्प में क्या दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया ए के घाते m प्लस n। दूसरा विकल्प दिया गया है ए के घाते m माइनस n। और तीसरा विकल्प दिया गया है ए के घाते m गुणे n। और चौथा विकल्प दिया गया है n इंटू ए की पावर m। और इस प्रश्न में भी ये आपका फार्मूला है, आपको इसको भी सूत्र के तौर पे याद रखना होता है। लेकिन
कुल मिलाकर के हम आपसे ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें से विकल्पों को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब ये है कि कैसे विकल्पों को गलत साबित करेंगे एक ठोस सबूत के एक ठोस तर्क के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या है जिसपे कोई घात चढ़ाया गया है और फिर उसी संख्या में भाग दिया जा रहा है उसी संख्या के दूसरे घात से। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो घात है m का मान अगर बड़ा होता तो ये पूरा मान बड़ा आता और ये n का मान छोटा होता तो ये नीचे का मान छोटा आएगा। तो जब किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मान 1 से ज्यादा आना चाहिए, आता ही है। आप करके देख लीजिएगा कोई भी संख्या लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमसे ये पूछा जा रहा था, ठीक है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो संख्या का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां पे क्या कर दिया जा रहा है, दोनों घात को जोड़ दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सोच कर देखेंगे इस तरह की आपको जो है समझ विकसित हो जाएगी कैसे मैं गलत काट रहा हूँ। और इनको गलत काटने का मैं ऐसे निरर्थक प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम ठोस तर्क के आधार पर हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये वाला मान भी बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल मान को आपको तुलना करना है कि अगर पावर n और चढ़ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जबकि दो संख्याओं का भाग दिया जाता है, भाग देने पे मान क्या आता है, छोटा होता है। जैसे अगर आप 12 में 6 का भाग करेंगे तो 2 आता है ना, तो मान क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन अगर 12 में 6 का गुणा करेंगे तो मान तो बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, 72। तो क्या 12 में 6 का भाग देना और 12 में 6 का गुणा करना बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये फार्मूला है, आपको इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि a के पावर m बटे a के पावर n, ये सीधे सीधे a के पावर m माइनस n के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ये देखिएगा। a के पावर m बटे a के पावर n का फिर मान रख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि a का मान हम ले लेते हैं क्या, 2 ले लेते हैं, और m का मान क्या लेते हैं, 3, और n का मान कितना ले लेते हैं, 4। ठीक, अब ये समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये मान सही है तो इसको भरने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो a का मान रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, a के पावर n बटे a के पावर n। तो a के पावर मतलब 2 के पावर क्या, 3, और बटे में 2 के पावर 4, ये बराबर आना चाहिए। इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, 4 और इसको 3 कर देते हैं, क्योंकि धनात्मक में संख्याएं आएंगी तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गया, इधर क्या है आपका 2 के पावर 4 माइनस 3। तो ये 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, और 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। और इधर क्या है 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1। 8 गुना के 16, और 2 के पावर 1 कितना होता है, 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये जो फार्मूला है वो क्या है, सही है। तो हमने फार्मूला की जांच भी करना सिखा दिया आपको, वैसे भी आपको इसको फार्मूला के तौर पे याद रखना होता है। अगला जो प्रश्न है, एक 119 नंबर का, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर 0। इस प्रश्न का सीधे सीधा मतलब ये है कि अगर किसी संख्या पे घात 0 लगाया जाता है तो उसका मान कितना होता है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान, और रेज का मतलब क्या होता है, पावर चढ़ाना। तो पहला विकल्प आपका इसमें दिया गया है 0, दूसरा विकल्प दिया गया है 1, तीसरा विकल्प दिया गया है -1, और चौथा विकल्प दिया गया है आपका अल्फा। ठीक है, अब इसका हल देखिए क्या है। याद रखिएगा ये सूत्र के तौर पे कि किसी भी संख्या पे, मतलब कोई भी संख्या a हो जाए, कोई भी संख्या a है, ठीक है, इस पे अगर पावर आप 0 चढ़ाएंगे, मतलब घात 0 लगाएंगे, तो इसका मान क्या आएगा, 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो भी आपका क्वेश्चन बैंक से प्रश्न बच जा रहे हैं, कल के वीडियो में आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें।